फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे दादाजी ने एक ब्यूटीफुल फीमेल सीईओ से तुम्हारी शादी तय कर दी। तुमने सामने खड़ी गोरी, खूबसूरत, लॉन्ग लेग्स वाली, मैच्योर और एलिगेंट वुमन को देखा और तुरंत फैसला किया कि उसे शुरुआत में ही थोड़ा एटीट्यूड दिखाना चाहिए। तुमने कहा, शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई किसी के मामलों में इंटरफियर नहीं करेगा। कुछ क्लासमेट्स कुछ कहने ही वाले थे कि शेन क्यू ने बीच में रोक दिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने 3 शब्द कहे, मेरे हस्बैंड। फिर उसने एक नाम लिया, ये XUAN। जैसे ही ये XUAN का नाम सामने आया, सब लोग एकदम चौंक गए। जो लोग पहले बातें कर रहे थे वे भी अचानक शांत हो गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब ये XUAN का नाम लिया गया तो पूरे हॉल में लोग हैरानी से सांस खींचने लगे। वह एक टॉप टियर वेल्थी फैमिली का वारिस था जिसकी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस पूरी दुनिया में फैली हुई थी। हालांकि शेन फैमिली भी कोई साधारण परिवार नहीं था, लेकिन यह रिश्ता निश्चित रूप से अ परफेक्ट मैच बिटवीन टू पावरफुल फैमिलीज माना जा सकता था। सब तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं आने लगी। माहौल खुशियों से भर गया। लेकिन उन मुस्कानों के पीछे कुछ लोगों के दिलों में बिटरनेस और हेल्पलेसनेस भी छिपी हुई थी। रात के 11 बजे रियूनियन पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। दरवाजे के बाहर हल्की और धुंधली रोशनी में शेन किंग खड़ी थी। उसके गाल हल्के लाल थे और वह सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी। आखिरकार उसके एक करीबी दोस्त भाई जैसा साथी अपने दिल में दबे हुए उस पेनफुल क्वेश्चन को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? तुम अचानक ये XUAN से शादी कैसे कर सकती हो? इस बारे में तो पहले कभी कोई खबर ही नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। उसने हैरानी से पूछा। शेन किंग ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ऐसा जवाब दिया जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। यह सुनते ही सामने वाला पूरी तरह चुप हो गया। पसंद करती हूँ। इन शब्दों की कीमत और मतलब शायद सिर्फ शेन किंग ही जानती थी। इसके बाद वह मुड़ी, कार में बैठी और चली गई, जबकि पीछे खड़ा व्यक्ति अब भी हवा में बिखरे हुए विचारों के साथ स्तब्ध खड़ा रह गया। रात के 12 बजे आखिरकार तुमने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। जैसे ही वह अंदर आई, तुम सोफे पर बैठे थे। तुम्हारे हाथ में मोबाइल था और तुम दिखावा कर रहे थे कि गेम खेल रहे हो। लेकिन दरवाजा खुलते ही तुम्हारी नजर अनायास उसकी तरफ चली गई। एक पल में तुमने उसे सिर से पैर तक ध्यान से देख लिया। उसने ध्यान से देखा, बाल बिल्कुल ठीक थे, लिपस्टिक भी अभी तक सही थी। किसी भी तरह का कोई सस्पिशियस या मेसी निशान नहीं था। उसके अंदर जो टेंशन और नर्वसनेस थी वह थोड़ी सी कम हुई। शेन किंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, अभी तक सोए नहीं? मेरा इंतजार कर रहे थे? यह सुनते ही उसके चेहरे पर तुरंत लालिमा छा गई। वह ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। क्या बकवास कर रही हो? कौन तुम्हारा इंतजार करेगा? इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंट मत बनो। उसने मोबाइल उठाकर गेम खेलने का दिखावा किया। लेकिन एक तरफ गेम खेलते हुए दूसरी तरफ वह उसकी ओर नजरें चुरा चुरा कर देख रहा था। मैं बस गेम खेल रहा था। तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? उसने झुंझलाकर जवाब दिया। बिल्कुल नहीं। जरा भी नहीं। तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? लेकिन शेन किंग ने उसकी बात को बिल्कुल अलग मतलब में ले लिया। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, ठीक है। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा जल्दी घर आ जाऊं ताकि तुम्हें इतना इंतजार न करना पड़े। यह सुनकर तुम्हारा तो लगभग खून ही खौल गया। ये औरत जानबूझकर ऐसा कर रही है क्या? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो तुम कोई लोनली हाउसवाइफ हो जो हर रात अपने पति के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करती है। तुम तुरंत कुछ बोलकर अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। तुमने मन ही मन सोचा, नहीं, मुझे अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कह पाते वह सीधे मुड़ी और बाथरूम में चली गई। अरे वापस आओ। तुम दांत पीसते हुए सोफे पर बैठे रहे। तुमने ठान लिया कि जब वह बाहर आएगी तो आज सारी बात साफ करके रहोगे। मुझे उसे साफ साफ समझाना ही होगा। मैं सच में उसका इंतजार नहीं कर रहा था। और इसी बात को साबित करने के लिए तुम अपने दिमाग में तरह तरह की दलीलें तैयार करने लगे, लेकिन रियलिटी ने तुम्हें इससे भी बड़ा झटका दे दिया। नहाकर बाहर आने के बाद शेन किंग ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे बिस्तर पर गई, कंबल उठाया और लेट गई। आखिर पिछली रात वह तुम्हारी वजह से ठीक से सो नहीं पाई थी और दिन भर काम व सोशल एंगेजमेंट्स में भी व्यस्त रही थी। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह बस तुरंत सो जाना चाहती थी। तुम भी उसके पीछे बिस्तर पर चढ़ गए। तुमने मन में बहुत सारी बातें तैयार कर रखी थी और उन्हें कहने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही तुमने उसकी तरफ देखा, वह पहले ही आंखें बंद कर चुकी थी, मानो 1 सेकंड में सो गई हो। तुम्हारा तो तुरंत पारा चढ़ गया। ये क्या है? ये सीन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम्हें अचानक टीवी ड्रामों की याद आ गई। उनमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्लेबॉय हस्बैंड बाहर मौजमस्ती करके घर लौटता है और घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती रहती है। लेकिन अब तो स्थिति उल्टी लग रही थी। तुम जितना सोचते उतना ही अजीब महसूस करते। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में तुम्हारी हैसियत किसी ऐसे व्यक्ति की हो गई हो जिसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
बाहर वह दूसरों के साथ हंसती बोलती रही, लेकिन घर लौटकर तुमसे एक शब्द तक नहीं कहा और सीधे सो गई। यह सोचकर तुम्हारा गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी पहले की शांत मानसिकता पूरी तरह टूट गई। लेकिन तभी उसने नींद में हल्का सा करवट बदली। उस छोटे से हाव भाव ने तुम्हारे मन में चल रही सारी शिकायतों और गुस्से को अचानक उलझा दिया। रात की नाराजगी और अगली सुबह होने वाली गलतफहमियों की शुरुआत यहीं से होती दिख रही थी। उस पल कमरे का माहौल अजीब सा तनाव, संकोच और अनकहे भावों से भर गया था। अचानक शेनकिंग क्यू की आंखें खुल गईं। धुंधली रोशनी में उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए वह कुछ सोचती हुई सी लगी, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि दोनों अभी भावनात्मक रूप से उलझे हुए हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। उसे यह भी पता था कि अगर दोनों अपनी भावनाओं के बहाव में बह गए तो आज रात शायद किसी को ठीक से नींद नहीं आएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे मन में पहले से ही कितनी उथल-पुथल चल रही थी। तुम कुछ कहना चाहते थे, इसलिए थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखा। तभी उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हें रोक दिया। शेनकिंग क्यू ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं आज बहुत थक गई हूं। उसकी आवाज में साफ तौर पर थकान और काम के लंबे दिन का असर महसूस हो रहा था। तुम्हारे दिल में एक ठंडी हंसी गूंजी और गुस्सा अचानक सिर पर चढ़ गया। बाहर दूसरे लोगों के साथ देर रात तक ड्रिंक्स और कॉन्वर्सेशंस करने का समय है, लेकिन घर आते ही मेरे सामने थकान का बहाना। तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है। तुमने मन ही मन ठान लिया कि इस बार उसकी बात आसानी से नहीं मानोगे। गुस्से, ईर्ष्या और अपने रिश्ते को लेकर भावनात्मक टकराव के कारण दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। शेनकिंग क्यू को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा और दोनों के बीच की यह इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन देर रात तक चलती रही। समय बीतता गया और देखते देखते रात के लगभग 3 बजे हो गए। लेकिन तुम्हारे मन की बेचैनी अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। दूसरी ओर शेनकिंग क्यू पूरी तरह थक चुकी थी और आखिरकार तुम्हारी बाहों में ही सो गई। आखिरकार तुमने हार मान ली। तुमने उसके माथे चेहरे पर हल्का सा एक किस दिया। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत और नियमित हो गईं और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे देखकर तुम्हारे मन का गुस्सा भी काफी हद तक शांत हो गया। उसे अपनी बाहों में लेकर तुम भी गहरी नींद में सो गए। इस पूरी रात की उथल पुथल के बाद तुम्हारे दिल में जमा नाराजगी आखिरकार काफी कम हो चुकी थी। अगली सुबह शेनकिंग क्यू अपने शरीर की थकान और दर्द के बावजूद कंपनी पहुंच गई। उसी दिन शेन येचेंग भी वहां आया। वह कंपनी में नया कर्मचारी था और साथ ही उसका छोटा भाई भी। आधिकारिक तौर पर वह काम की रिपोर्ट देने आया था, लेकिन वास्तव में उसका ध्यान किसी और बात पर था। उसकी नजर लगातार शेनकिंग क्यू पर टिकी हुई थी। हालांकि उसने केयरफुली मेकअप किया हुआ था, फिर भी भले ही उसने मेकअप कर रखा था, लेकिन उसके चेहरे की थकान और कमजोरी छिप नहीं पा रही थी। शेन येचेंग का दिल अचानक घबरा गया। उसने चिंता से पूछा, दीदी, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? शेनकिंग क्यू ने अपना माथा दबाते हुए जवाब दिया, कल रात ठीक से नींद नहीं आई। सच तो यह था कि वह रात लगभग 3 बजे सोई थी और सुबह 7 बजे ही उठना पड़ गया। इसलिए अब उसे कमर और पूरे शरीर में थकान महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। लेकिन जब शेन येचेंग ने ये 3 शब्द सुने, नींद नहीं आई, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। उसे लगा कि शायद कल रात किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा, इसलिए वह सो नहीं पाई। या फिर इसके पीछे कोई और, उससे भी गहरी वजह हो सकती है। यह सोचकर उसकी आंखों का भाव तुरंत बदल गया और वह शेनकिंग क्यू को ध्यान से देखने लगा। शेन येचेंग की नजरें मानो एक स्पॉटलाइट की तरह सीधे शेनकिंग क्यू पर टिक गईं। वह एक ही बात की पुष्टि करना चाहता था। अगर उनकी मैरिड लाइफ सच में इतनी अच्छी चल रही है तो कोई निशान तो होना चाहिए। इसलिए उसने काफी देर तक ध्यान से उसकी गर्दन की तरफ देखा। लेकिन उसकी गर्दन गोरी और साफ थी। उसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। यह देखकर शेन येचेंग के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये एक्सयूएन ने सच में दीदी की परवाह नहीं की? क्या दीदी जानबूझकर सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही हैं? क्या उनके रिश्ते में कोई समस्या है? उसके दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं चलने लगीं। उसे लगने लगा कि शायद शेनकिंग क्यू बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान है। जितना वह सोचता गया, उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती गई।